हाँ, सो बच्चों, हम लोग ने लास्ट वीडियो में ध्यान हो तो एक तो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सॉरी एक मिनट। एक तो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, हमने 3 यूनिवर्सल अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और तीसरा कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। आज हम पहले तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो देख रखी होगी और आप पुराना अब तक जो मैंने पढ़ा है वो आपने समझ लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो में हमें समझना है कि प्रॉपर जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, जब कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो लूका सर एक्चुअली रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आज हमें वो सीखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। अच्छा ओके, ऊपर से आपने एसेट के बारे में पढ़ लिया था, एसेट में 2 टाइप की बताई थी। ठीक है ओके, एक मिनट। अब हम जाते हैं अपने नए पेज में और इसे कर देते हैं, हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, अब आप देखते रहो। ठीक है, आपको पहले क्या बोलते हैं, जर्नल, आपको जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें समझनी है। क्या लुका सर ने कहा कि जब भी आप कोई क्या करोगे, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन देखोगे, सबसे पहला काम लुका सर आपको क्या बता रहे हैं, लुका सर आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि आपको क्या क्या स्टेप क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि किसी भी ट्रांजैक्शन में स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि जो भी आपने क्या करी, ट्रांजैक्शन करी है, सबसे पहले आप उस ट्रांजैक्शन में से क्या निकालोगे, अकाउंट नेम। क्या निकालोगे आप, अकाउंट नेम निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे क्या कि वो जो अकाउंट है उसका नेचर क्या है। ठीक है, मतलब हो सकता है वो कोई पर्सन हो सकता है वो मेरी कोई इनकम हो सकता है मेरा कोई लॉस हो। ठीक है, हो सकता है वो कोई मेरी क्या हो, एसेट हो वगैरह वगैरह। आपको जैसे नेचर पता लग गया तो आपको नेचर पता लगने के तुरंत बाद आप रियलाइज़ कर दोगे कि ये किस यूनिवर्सल अकाउंट को क्या करता है, बिलोंग करता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, जब आपको ये पता लग गया, ठीक है ये इस अकाउंट को बिलोंग करता है, उसके बाद आप उससे क्या लिखोगे, रूल लिखोगे। क्या लिखोगे आप, रूल। और जैसे ही आप रूल लिखोगे, रूल लिखने के बाद जैसे आपने रूल्स वगैरह लिखे तो आपको उन रूल्स को, मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए आप वो रूल पढ़ोगे और ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप समझोगे कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट करना चाहिए। क्या आपको इतनी बात पहले समझ में आई? क्या बोला मैंने कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि एक ट्रांजैक्शन में क्या फाइंड करना है, हमें अकाउंट नेम फाइंड करने हैं। अच्छा, हमें कितने अकाउंट मिल सकते हैं, तो एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम अकाउंट कितने होंगे, 2। किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम अकाउंट कितने होंगे, 2 होंगे। और मैक्सिमम अकाउंट कितने हो सकते हैं, किसी भी उसमें मैक्सिमम अकाउंट कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान रखो। तीसरी चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, डेबिट और क्रेडिट, आपका बैलेंस जो आएगा वो डेबिट में भी आएगा और किस में भी आएगा, आपका बैलेंस क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई बैलेंस लिखोगे तो आप उस ट्रांजैक्शन का डेबिट का टोटल और उस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, ये भी कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप फिलहाल ये समझो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कहता है कि इन एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन का हमेशा एक डेबिट इफेक्ट होता है और क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है। और वो भी कैसा, सॉरी, इक्वल अमाउंट का। कैसा होता है वो, इक्वल अमाउंट का। आप फिलहाल अभी आप ये चीज़ याद रखो। ठीक है, अभी कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, साथ साथ आते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, जैसे 2 अकाउंट होंगे, अगर किसी ट्रांजैक्शन में 2 ही अकाउंट है, मतलब उसमें एक अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट, और एक अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। अब आपको ये नहीं सीखना कि आपको पता लिख के, ठीक है ये अकाउंट तो डेबिट होगा तो ऑफकोर्स दूसरा वाला अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चीज़ें समझनी है।
हम हर एक अकाउंट को इस प्रोसेस के थ्रू समझेंगे और चेक करेंगे डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा। अगर आप ये चीज़ करते हो तो बेटा आपका क्या क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ में आया? चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, रूल्स वगैरह समझते हैं। अब एक मिनट सपोज करो, देखो आपके स्कूल में जो मेन फॉर्मेट होता है ना भाई, जर्नल एंट्री का मेन फॉर्मेट क्या होता है? तो मेन फॉर्मेट ऐसा होता है कि सबसे पहले क्या लिखी होती है, डेट, भाई जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, इसको स्ट्रेट करने के लिए काम करते हैं, ये ले रखते हैं, एक होगी डेट, एक कॉलम डेट के लिए होता है, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर के लिए, और हमारे पास एक छोटा सा कॉलम होता है जो फ़िलहाल अभी हमारे किसी काम का नहीं है, और इसके बाद दो कॉलम बनते हैं हमारे, एक होता है डेबिट के लिए और एक होता है हमारा क्रेडिट के लिए। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेते हैं ज़रा, इसको हटाओ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पर्टिकुलर, क्या लिखूँगा यहाँ मैं, पर्टिकुलर। ये जो छोटा सा कॉलम बना है इसको LF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LF। व्हाट इज़ LF? LF मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या ये अभी हमारे काम का है? मैंने कहा नहीं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। आप शॉर्ट में समझ लो कि लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जैसे आपकी जो बुक होती है ना, आपने कहा बुक में स्टार्टिंग में इंडेक्स पेज होता है, जो क्या होता है, हर चैप्टर का नाम होता है, उससे आगे क्या होता है, नंबर होता है, कि अगर आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, समझना है, आप इस पेज पे चले जाओ। सेम काम लेजर फोलियो का होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह लिखी होती है ना, उसके नंबर वगैरह होते हैं कि ये ट्रांजैक्शन के बारे में आपको इस जगह पर प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो एक फॉर्मूला हो गया हमारा, फॉर्मूला हो गया डेट, पर्टिकुलर, फिर एक होता है डेबिट का कॉलम और एक क्या होता है, क्रेडिट का कॉलम। ये आपका मेन फॉर्मेट होता है। इतनी बात समझ में। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, बहुत बेसिक सी ट्रांजेक्शन है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन को आराम से समझेंगे। मैं अभी सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सपोज करो पहले लिखा हुआ मैंने, सपोज ऐसे करते हैं, मैंने लिखा फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। क्या पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही? क्या आपको इंग्लिश टफ लग रही है? क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो? क्या मतलब इसका सिंपल? भैया इसका सिंपल मतलब है कि हमने एक फर्नीचर खरीदा है, किसके, और हमने फर्नीचर खरीदा कितने रुपए का, 1 लाख का, और हमने पेमेंट किस में करी है, कैश में। क्या आपने समझ पाया? ठीक है। अब अगर आप स्कूल में करोगे ना बेटा, स्कूल में तो आपको डायरेक्ट एंट्री पास करा देंगे, जो भी आपकी क्या बनेगी, एंट्री, और यहाँ पर क्या डलवा देंगे, अमाउंट डलवा देंगे। अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट यही करवाऊँ तो आपके कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, हम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप डायरेक्ट एंट्री पास, अगर आप डायरेक्ट ही एंट्री पास करने लग जाओगे बिना कॉन्सेप्ट को समझे, अगर रटने लग जाओगे, तो इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जब भी आपको न्यू अकाउंटिंग, जब भी न्यू ट्रांजेक्शन होगी ना, जो आपने पढ़ नहीं रखी होगी, आप वहाँ पे क्या हो जाओगे, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी बात समझ में। तो हमारा काम क्या है बेटा, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझना। किसको समझना? कॉन्सेप्ट को समझना। और हम इस कॉन्सेप्ट को, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन देखते ही साथ हमारे डायरेक्ट क्या बन जाए, एंट्री बन जाए। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट का वही, लुका सर ने बोला कि आपको तुरंत एंट्री मत करो, हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि लुका सर ने क्या बोला था, लुका सर की बात पे आते हैं। चलो, लुका सर ने कहा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अकाउंट नेम फाइंड करना। कम से कम कितने अकाउंट मिलेंगे, कम से कम 2 अकाउंट मिलेंगे, है ना। अब जरा यहाँ देखो, आप देख के देखो, आपको लग रहा है, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि क्या हुआ है, फर्नीचर खरीदा, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा भैया एक हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर। क्या आ रहा है, फर्नीचर। और लुका सर ने कहा था कि जैसी भी आपको बिजनेस में कुछ भी आता हुआ जाता हुआ दिखे, आप हर चीज़ से अकाउंट खोल देंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है सर हम समझ गए। यहाँ पे 2 अकाउंट मुझे दिख रहे हैं, एक तो मुझे क्या दिख रहा है, फर्नीचर अकाउंट, क्या दिख रहा है मेरे को, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक अकाउंट खोल दिया। क्या मैंने खोला, एक मैंने अकाउंट बना दिया, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, मैं भी समझा रहा हूँ, फिर मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट बना कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। एक हो गया फर्नीचर अकाउंट, और एक मेरा क्या हो गया बेटा, एक हो गया मेरा कैश अकाउंट हो गया। ठीक है,
अब हमने दो अकाउंट में फाइंड कर दिया। अमाउंट के लिए भी अकाउंट बनेगा? आंसर इज नो, अमाउंट के लिए नहीं बनेगा, अमाउंट डायरेक्ट हमारा यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, ओके। अब फर्नीचर अकाउंट पता लग गया। बेटा फर्नीचर क्या है, फर्नीचर का नेचर क्या लग रहा, मैंने आपको पढ़ाया था ना, या तो एसेट हो सकती है या फिर पर्सन हो सकता है, कोई इनकम, कोई गेन, एटसेट्रा। आपने देखा ये फर्नीचर तो हमने पढ़ा था। फर्नीचर तो ऐसी चीज़ होती है जो हमें काफ़ी लंबे समय तक चलती है, यानी ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। आपको पता लग गया कि फर्नीचर का नेचर क्या है, फर्नीचर नेचर है एसेट, फर्नीचर क्या है, एसेट। ऐसे हमने कल पढ़ा था कि जो कैश होता है, कैश भी हमारे लिए क्या होता है, कैश भी हमारे लिए एक एसेट होता है। बहुत बढ़िया, दोनों का नेचर पता लग गया। अब जरा मुझे बताओ कि एसेट किस अकाउंट को बिलोंग करता है। अरे भैया एसेट बिलोंग करता है रियल अकाउंट को। कौन से अकाउंट को, रियल अकाउंट को। और इसके लिए भी कौन सा अकाउंट आ जाएगा, रियल अकाउंट आ जाएगा। ये सारे प्रोसेस आपको कॉपी में करने, ठीक है, ओके। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूल लिखने पड़ेंगे। तो रूल लिख देता हूँ। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम यहाँ पर भी रूल क्या आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्या ये स्टेप आपको टफ लगे? आई होप आपको स्टेप अभी तक कुछ भी टफ नहीं लगा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के बेसिस पे उस अकाउंट को चेक करना है, क्या वो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, किसके बेसिस पे, उसके रूल्स के बेसिस पे। यार फर्नीचर देखो, फर्नीचर एसेट, रूल हो रहा है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। आप दिमाग लगाओ, जब आप सिर्फ सोच रहे हैं, जब आपने फर्नीचर खरीदा तो बताओ फर्नीचर आ रहा होगा जा रहा होगा। यार भैया अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा होगा, है ना, तो आ रहा होगा, नहीं क्या हो रहा है, डेबिट। आपको पता लग गया कि फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। आज इतनी बात समझे, देखो कितना आसान है, पता लग गया ना। अब ये हमारा क्या था, कैश अकाउंट था ना। कैश के लिए क्या, अब देखो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। आपने जब फर्नीचर खरीदा तो कैश आया होगा गया होगा, सिंपल है भैया। जब सामान खरीदा तो कैश क्या होगा, गया होगा। और रूल कह रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मेरे को पता लग गया कि कौन फर्नीचर होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। आपको एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर आप कभी भी जर्नल एंट्री में, बच्चे जो फंसते हैं जर्नल एंट्री में सिर्फ एक ही जगह, एक ही रीज़न से फंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। और इस सीरीज़ में हमें यही समझना है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जाके हर अकाउंट को चेक करेंगे डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे पता लग गया ना। तो यही प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है, ये प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है जब तक ये पूरा प्रोसेस हमारे किस में ना हो, हमारे माइंड में ना हो। ठीक है, तब तक हम हर एक चीज़ को लिख के करेंगे। इतना लिखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएगा, पूरे याद हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो तो क्या काम, अब बस मुझे एंट्री पोस्ट करनी है अपने मेन फॉर्मेट में। तो मैंने फर्नीचर और डेबिट, कैश और क्रेडिट। सबसे पहली बात, लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है कि जो अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं, फिर जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। आई इतनी बात समझ में, चाहे ऊपर हो नीचे हो, जो डेबिट है वो पहले लिखा जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या है, सिंपल। जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा फर्नीचर अकाउंट, आगे मैंने क्या लिख दिया, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपका मन करेगा अरे वाह भी है तो बहुत आसान है, तो फिर नीचे में क्या लिख दूंगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और जब अमाउंट डालना है ना, अमाउंट 1 लाख था, तो एक बार आपको डेबिट के कॉलम में कितना लिखना पड़ेगा, 1 लाख। और एक बार को क्रेडिट के कॉलम में कितना लिखना पड़ेगा, 1 लाख। 1 मिनट बच्चों, हाँ जी, एक बार आपने डेबिट में लिखा 1 लाख, एक बार आपने क्रेडिट में लिखा 1 लाख। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है आपको क्या करना पड़ता है, उसका डेबिट इफेक्ट भी डालना होता है और क्रेडिट इफेक्ट भी डालना होता है। तो एक बार जब डेबिट हुआ तो डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट के कॉलम में। ये डैश दिखा देना ताकि आपको कन्फ्यूज़न वगैरह ना हो। लेकिन अब मेरी एक बात सुनो, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। क्यों, देखो इसको लिखने का एक सुंदर सा एक फॉर्मेट बना रखा है हमारे लूका सर ने बोला कि जो अकाउंट डेबिट है ना, उसके लिए तो आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपने फर्नीचर अकाउंट लिखा, उसके आगे आप क्या दिखा दो, उसका आपने क्या दिखा दिया, डेबिट दिखा दिया।
क्रेडिट दिखाने के लिए, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, क्रेडिट दिखाने के लिए आपको वर्ड यूज़ करना है टू। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं करा, आप थोड़ा सा आगे से गैप देना, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना और टू, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू कैश अकाउंट। लुकासन ने कहा कि जो अकाउंट क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, आपको उसका आगे क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा, इससे बढ़िया हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे टू, यानी टू वर्ड डिनोट करेगा कि उसके आगे जो अकाउंट भी लिखा हुआ है वो अकाउंट क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है। क्या आपको बात आई समझ में? अगर आ गई बहुत बढ़िया। तो यानी मेन हमारी एंट्री बन चुकी है। एंट्री रीड कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आया तो अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना कर दूंगा। ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई ना, हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। फिर मैं आपको 5 ट्रांजैक्शन लिख कर दूंगा और उससे करूँगा, आपको बस अभी देखना है कि कैसे हो रही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आपने ये चीज़ देख ली, क्या देख लिया, क्या मेन फॉर्मेट। अब देखो हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाने वाले हैं। मैं लाइन सीधी खींचने के लिए फिर इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत सीधी लाइन बनाता हूँ मैं एक, ठीक है। जो हमने पढ़ा हम सारे स्टेप को 1 बाय 1 करेंगे। कौन से स्टेप को करने हैं भैया, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ठीक है। मेन एंट्री तो हमारी ये वाली है, आई इतनी बात समझ में। तो हम ये जो हम करेंगे अलग से, ये हम किस चीज़ के, ये हम करेंगे प्रैक्टिस से, ये हम अपनी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अरे क्या हो गया जिप्सा, ऐसे मिटता भी नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले फॉर कॉलम बना लेते हैं, एक हो गया। तो एक काम करते हैं, ठीक है। मैं एक सबसे पहले मैं अपना जो मेरा होगा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले चाहिए उसका अकाउंट नेम। क्या चाहिए, अकाउंट नेम। मैंने कहा ओके, तो एक हमने लाइन बना दी किसका, अकाउंट नेम का। उसके बाद फिर मुझे चेक करना होता है कि उसका, उस अकाउंट का नेचर क्या है। बहुत बढ़िया, कोई पर्सन है, कोई है, वगैरह वगैरह, मुझे पता लग गया। अब इसके बाद मैं चेक करूँगा कि वो किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है, रियल, नॉमिनल या फिर पर्सनल, ठीक है। ओके, एंड देन उसके बाद मैं लिखूँगा क्या, कि उस यूनिवर्सल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ठीक है। रूल के लिए हम थोड़ी जगह ज़्यादा दे देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा रूल आ जाएगा। एंड देन इसके बाद हमारा मेन फॉर्मेट आ गया। क्या पहले क्या आती है, डेट। अभी मैं डेट नहीं लिख के दे रहा हूँ, जब आगे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे डेट भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं डेट। फिर हमारा क्या आएगा, ये हो गया पर्टिकुलर, और इसके बाद हमारे 2 कॉलम आएंगे किस चीज़ के, एक हो गया डेबिट का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये होगी मेरी डेट। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा पर्टिकुलर। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का टोटल। मैंने एलएफ नहीं दिखाया क्योंकि यार वो ना भी दिखाना जरूरी नहीं है, वो तो हम बाद में कभी बना लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, अब देखो, आप पहले समझो, आपका ये है मेन फॉर्मेट। जब आप स्कूल में टेस्ट वगैरह दोगे, जब आपके स्कूल में टेस्ट होगा या आपके स्कूल में जब क्या होगा, पेपर वगैरह होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका मेन फॉर्मेट है जो आप मेन आंसर पे लिखोगे। तो ये क्या है, ये हम फिलहाल अपनी कॉपी में यूज़ कर रहे हैं, क्या, फॉर प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस आपके पास A4 साइज वाली नोटबुक होती है ना, तो उसके जो दोनों तरफ होते हैं हम ऐसे लिखेंगे पूरा, ठीक है। पूरा ऐसे ऐसे करके लिखना है आराम से। इस वाले पेज में हम पूरा ये वाला पार्ट लिखेंगे और इस वाले पार्ट में पूरा हम ये वाला पार्ट लिखेंगे। समझ में आया आप लोगों को? चलो ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं फटाफट से। और हाँ, ये आपको, ये वाली प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक ये पूरा थॉट प्रोसेस किस में ना चले, आपके माइंड में ना चले। जो जो चीज़ आप अपने माइंड में तुरंत कर पाओगे, आपको वो सारे क्या कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। और जहाँ भी अगर आपको क्या आई, जहाँ भी अगर आपको क्या आई बेटा, दिक्कत आई, तो आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी कोई भी जर्नल एंट्री कभी भी गलत नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फिर हम धीरे धीरे उन्हें करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, फिर हम बारी बारी जाएंगे ऊपर। पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो एक्चुअली में क्वेश्चन में देखने को मिलती है। मैं लिखता हूँ बिजनेस परचेस्ड, सॉरी, बिजनेस
स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,00,000। दूसरी ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज़ 20,000। अगर मेरी राइटिंग आपको बेकार लग रही है तो सॉरी बेटा। तीसरा लिखते हैं हम पेड रेंट। कितने का रेंट पे करा? मैंने कहा 10,000 का रेंट पे करा। चौथा में लिख लेता हूँ गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,000। ठीक है। और पांचवा हम लिख लेते हैं बिजनेस स्टार्ट, ये गुड्स पेड रेंट वगैरह हो गया। हाँ याद बेटा, एक मिनट सुन दो, बहुत सारी एंट्री थी। चलो हमने लिखा, चलो ये भी हटाओ, हम सिंपल से कर देते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ पेड सैलरी। क्या देखता हूँ मैं? पेड सैलरी रुपीज़, इसको कर लेते हैं 25,000। बस अब मैं फ़िलहाल आपको ये इतनी सी एंट्री करके दिखाऊंगा कि इन ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इन चीज़ों में कुछ नई नई चीज़ें भी बताऊंगा, तो वो आपको साथ साथ अगर नोट भी करनी है और आपको एक चीज़ याद भी करनी है। क्या है? जैसे कि पहले क्या लिखा हुआ है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,00,000। आपको मतलब समझना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, जो बिजनेस को स्टार्ट करा गया और कितने रुपए लगाए गए? 1,00,000 रुपये लगाए गए। हाँ है ना यार? बिजनेस किसने स्टार्ट करा होगा? हमारे ओनर ने। किसने स्टार्ट करा होगा? ओनर ने। क्या इतना समझ सकते हो? ठीक है, मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ। आप हो बिजनेस, आपको क्या करना है? आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो आपने देखा कि मेरे मालिक ने मेरे को क्या दिया? 1,00,000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 1,00,000 रुपये दिए। तो आपको दो चीज़ दिख रही है। एक तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। क्या आ रहा है? कैश। तो मैं यहाँ पे ऊपर सबसे पहले कौन सा अकाउंट लिख दूंगा? कैश अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचना है ऐसे। अब ज़रा दिमाग लगाओ, जब कैश है, कैश किसने दिया? ओनर ने। हाँ है ना? और आपको पता होना चाहिए कि जब आपको मैंने बताया था कि जब भी ओनर अपने बिजनेस को कैश देगा या कुछ भी देगा, बिजनेस उसे अपने यहाँ किस नाम से दिखाता है बेटा? कैपिटल। वाह, बहुत बढ़िया। तो यानी अब मुझे पता लग गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा? दूसरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो एक मैंने लिखा कैश अकाउंट, दूसरा लिखा मैंने कैपिटल अकाउंट। बस आपको मेन ये फाइंड करने की जरूरत होती है, उसके बाद तो सब आसान है। अब कैश अभी हमने पढ़ा बेटा, कैश क्या होता है हमारे लिए? भैया कैश तो हमारे लिए होता है एसेट। क्या होता है? एसेट। और कैपिटल क्या है? तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कैपिटल माने मैंने क्या बताया था? कैपिटल माने था इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कौन? इन्वेस्टेड बाय ओनर। हाँ है ना? अब बताओ इन्वेस्टेड दो। अब जो ओनर है बेटा, ओनर कौन है? भैया ओनर तो एक पर्सन है ना? और पर्सन के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता था? बहुत बढ़िया, पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब कि जो कैपिटल होती है वो ओनर को डिनोट कर रही है। मतलब कैपिटल का नेचर क्या है? किसको बिलोंग कर रही है? किसी पर्सन को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। एसेट का यूनिवर्सल अकाउंट होता है रियल अकाउंट। अगर आपको अभी ये याद नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप बार बार रूल देख देख के क्या करो? लिखते रहो। ठीक है, आप पीछे जाके देखो रूल क्या है वगैरह वगैरह, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ लिखते रहो, बाद में अपने आप ही याद हो जाएंगे। रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है? भैया पर्सन के लिए आपने बताया था पर्सनल अकाउंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, रूल पर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? भैया रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक तो रूल ये हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? मैं बताता हूँ भैया। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वाह, बहुत बढ़िया हो गया। अब हमें समझना है, क्या समझना है आपको? देखो, कैश है ना, ओनर था। ट्रांजैक्शन क्या थी? एक मिनट, हाँ, ट्रांजैक्शन क्या थी? ट्रांजैक्शन थी बिजनेस स्टार्ट हुआ किससे? कैश से स्टार्ट हुआ। हाँ है ना? तो आप खुद दिमाग लगाओ, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है?
रूल्स से अकॉर्डिंग, रूल्स तो या तो कुछ आ रहा है जा रहा है, भैया ओनर था, ओनर ने मुझे क्या दिया है, कैश दिया है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, रूल कह रहा है जो आ रहा है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। यानी मुझे पता लग गया कैश अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। समझ में आया आपको, हमें पता लग गया, ठीक है, कैश होगा डेबिट। अब जरा कैपिटल आता, कैपिटल तो ओनर था, अब बताओ वो रिसीवर है गिवर है। मैंने कहा था कि जो रूल होते हैं हम पे अप्लाई नहीं होते, सामने वाले पे अप्लाई होते हैं। तो ये जो ओनर है ये सामने से आया ना, हाँ है ना, हम बिजनेस है, तो बिजनेस का बाउंड्रीज देखो, इसने हमें पैसे दिए हैं, तो ये रिसीवर है गिवर है, भैया ये कौन है, रिसीवर। कौन है ये, रिसीवर। और रूल क्या बोल रहा है भैया, डेबिट द रिसीवर, मतलब कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया बेटा। उसने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो कौन है, गिवर। मैंने गलती से सर बोल दिया, वो कौन है, गिवर। और रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, उसने पैसे दिए ना हमें, इसलिए वो क्रेडिट होगा, इसलिए। और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया, मुझे पता लगे कैश अकाउंट होगा डेबिट, कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अब मैं अपनी एंट्री पास कर सकता हूँ। क्या एंट्री हो गई, जैसे सिखाया था कि जो अकाउंट डेबिट होता है पहले वो आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टू, और आगे उसका नाम, कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए था ना, तो एक बार डेबिट के लिए मैं डेबिट में 1 लाख, और सॉरी क्रेडिट में कितना डाल दिया, 1 लाख डाल दिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी एक एंट्री सक्सेसफुली पास हो चुकी है। समझ में आया। आपको ध्यान क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि बेटा ये सारी प्रैक्टिस हम अपनी ट्यूशन कॉपी में कर रहे हैं या हम अपनी रफ कॉपी में कर रहे हैं, मेन आपका ये है। तो जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मैं बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये करो पहले, तब जाके आप अपनी एंट्री पास करो, ठीक है। चाहे आपको स्टार्टिंग में ये करने में, ये समझने में हो सकता है 1 वीक लग सकता है या 1 मंथ भी लग सकता है, कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लग रहा है फ़िलहाल दे दो आप। अगर आपको ये चीज़ सीखने में अगर 1 महीना भी लग गया, कोई बात नहीं, आप दे दो, क्योंकि एक बार जहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, इसके बाद पूरी 11th की जर्नी आसान है, पूरी 12th की जर्नी आसान है। अगर आप कभी आगे CA परस्यू करोगे तो बेटा वो भी आसान है। मतलब समझ रहे हो, सबकी मेन जड़ क्या है बेटा, ये जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी एंट्री क्या थी, ये तो हो गया हमारा। दूसरी थी गुड्स परचेज फॉर 20,000। यहाँ मैंने लिखा नहीं, एक चीज़ में लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या लिखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश कितने रुपए, 20,000। अब जरा अपने आप पढ़ो, तो मैं अपने आप पढ़ के डायरेक्ट मुझे बोल दोगे ठीक है भैया अभी कुछ तो पता नहीं, लेकिन एक अकाउंट तो मुझे पहले दिख गया, कौन सा, कैश अकाउंट। आपको कैश अकाउंट दिख गया ना, ठीक है, तो ये लो, तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट हो गया, कौन सा अकाउंट मेरा आ गया, कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, एक मिनट, अब जरा आगे पढ़ो। अब है वर्ड गुड्स परचेज। क्या वर्ड है, गुड्स परचेज। अब जरा आपको मेरे साथ 2 मिनट एक चीज़ समझनी है। देखो यार, आप बिजनेस के लिए सामान परचेज करोगे, क्या बोला मैंने, आप बिजनेस के लिए सामान परचेज करोगे। आप 2 टाइप का सामान परचेज करोगे, आप 2 टाइप का सामान परचेज करोगे। एक सामान ऐसा होगा जो आपने किस लिए रखा है, बेचने के लिए। किस लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा हुआ है। और दूसरा होगा जो आपके बिजनेस में आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल एक परचून की दुकान होती है ना, मानो एक परचून की दुकान है, तो इसके यहाँ जो भी फर्नीचर वगैरह है जिसमें सर बैठते होंगे, जो उनके आगे क्या होगा, टेबल वगैरह होगा, क्या वो सामान उन्होंने बेचने के लिए खड़ा हुआ, नहीं भैया, वो सामान उसका बेचने का नहीं है। तो जो सामान आप बिजनेस में ही रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। समझ में आया। तो या तो आप अपने बिजनेस के लिए एसेट परचेज करोगे, या तो आप वो सामान रखोगे जो आपने किस लिए रखा हुआ, बेचने के लिए। मैगी के पैकेट, दाल के पैकेट वगैरह वगैरह, कुरकुरे वगैरह जो भी आते हैं, ठीक है। तो जो बेचने के लिए होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। क्या बोलते हैं, उन्हें गुड्स बोलते हैं, ठीक है। या तो गुड्स बोलो या फिर हमसे स्टॉक भी बोला जा सकता है, ये ध्यान रखो। ये लिखा हुआ गुड्स परचेज, तो यानी इस गुड्स, यानी किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे उस गुड्स की बात कर रहा है जो उसने किस लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा हुआ है। और जब भी वो ऐसा जो गुड्स लिखा होगा जो बेचने के लिए रखा है, आपको इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, परचेज अकाउंट। क्या यूज़ करना है आपको, परचेज अकाउंट। आई बात समझ में। तो जब भी क्या लिखा होगा, गुड्स परचेज, तो बेटा कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट। जब गुड्स परचेज लिखा हो, परचेज गुड्स लिखा हो,
या बॉट गुड्स लिखा हो, गुड्स बॉट या बॉट गुड कुछ भी लिखा हो। अगर गुड्स की बात कर रहा है, खरीदा जा रहा है, तो बेटा उसके लिए हमेशा कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है। और परचेज अकाउंट क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा। क्या होता है, परचेज अकाउंट बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, खर्चा माना जाता है। तो आप फिलहाल अभी ये चीज़ याद कर लो कि परचेज दो चीज़ होती है, एक वो सामान जो बेचने के लिए रखा है, एक वो सामान जो हमारे बिजनेस में रहेगा। जो बिजनेस में रहेगा वो होती है एसेट। इंपॉर्टेंट बात, जो एसेट, अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है तो एसेट हमेशा अपने नाम से आती है। एसेट हमेशा किससे आती है, अपने नाम से आती है। जैसे देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल समझा रहा था ऊपर, ये देखो मैंने फर्नीचर खरीदा था ना, फर्नीचर बिजनेस के लिए एक एसेट थी, और देखो वो आई भी किससे, अपने नाम से। बट आप जब गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स परचेज के लिए क्या वर्ड आता है, परचेज अकाउंट आता है। समझ में आया, परचेज अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस। चलो फटाफट से अपनी एंट्री पर आते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, एक कोई कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट। देखो फटाफट, कैश अकाउंट क्या होता है, अरे भैया अभी तो बता दिया, याद भी हो गया अब तो। कैश अकाउंट होता है एसेट, और परचेज मैंने जस्ट बताया, इसका नेचर क्या है, ये एक एक्सपेंस। ओके। एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है भैया, बताता हूँ अभी, रियल अकाउंट। ठीक है। और एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट होता है बेटा, एक्सपेंस के लिए होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है भैया, इतनी बार लिखते याद भी हो गया क्या, अरे यार, डेबिट वर्ड comes in credit what goes out। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, याद नहीं है, कोई बात नहीं, देखो रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तो बहुत ही आसान से याद हो जाएगा आपको। चलो अब जरा समझते हैं। देखो कैश एसेट है, रूल क्या होना, या तो आ रहा होगा जा रहा होगा, दिमाग लगाओ। एंट्री थी गुड्स परचेज, क्या था, गुड्स परचेज। तो खुद सोचो, जब सामान खरीदते हो पैसा आ रहा होगा जा रहा होगा, भैया जब सामान खरीदते हैं पैसा जाता है, और जो जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। बहुत बढ़िया, यानी कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया। परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है। और रूल देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंस, रूल ही कह रहा है जो भी खर्चा डेबिट कर दो। तो हमें डायरेक्ट पता लग गया कि जो हमारा परचेज अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट। तो परचेज होगा डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अब एंट्री लिखने का तरीका क्या होता है कि बेटा जो अकाउंट डेबिट होता है पहले लिखते हैं, तो पहले तो परचेज आएगा ना, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का सामान परचेज करा था यार हमने, देख लेते हैं। हमने सामान परचेज करा था 20,000 का। ओके। तो एक बार डेबिट में 20,000, और एक बार क्रेडिट में 20,000, और ये हमारी एक और एंट्री बन गई। क्या आपको यहाँ पे समझ में आया, हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें थोड़ा। ओके, देख लो एक बार कैसे कैसे करके करा हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन, 2-3 एंट्री और उन्हें भी कर लेते हैं। अब लिखा हुआ है पेड रेंट। क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट। तुम्हें एक अकाउंट तो अपने आप दिख रहा होगा, क्या भैया हमने क्या दिया है, रेंट दिया है। हम लोगों ने क्या दिया है, रेंट दिया है, हाँ या ना। अब देखो जब वर्ड पेड आएगा ना तो समझ जाना, यानी हमने जेब से कैश क्या कर चुके हैं, हम लोग जेब से कैश दे चुके हैं। तो दो अकाउंट दिख गए, एक हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया मेरा रेंट अकाउंट। चलो अब पहले तो लिख देते हैं भैया, एक हो गया मेरा कैश अकाउंट और एक हो गया मेरा रेंट अकाउंट। यार अगेन कैश मेरे क्या होता है, एसेट होता है। अब रेंट क्या होता है, यार मैंने रेंट दिया है ना, तो रेंट दो चीज़ होगी, या तो मैं दूंगा या तो मुझे मिलेगा। अगर मैंने दिया है तो मेरे लिए खर्चा लग रहा है, इनकम लग रही है, दे रहा हूँ यार, तो मेरा खर्चा है, क्या है मेरा खर्चा। तो रेंट अकाउंट क्या हो गया मेरा, खर्चा हो गया। अगर मिल रहा होता तो मेरी इनकम हो जाती, याद रखो। अब फटाफट एसेट के लिए कौन सा अकाउंट भैया, रियल अकाउंट। एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट, अरे भैया नॉमिनल अकाउंट। बहुत बढ़िया, रूल लिखते हैं फटाफट, क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, सिंपल है भैया, क्या डेबिट, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन। ठीक है, अब देखो बड़ा आसान है। आपने रेंट पेड करा, आपने रेंट पे करा है तो पैसा आ रहा होगा जा रहा होगा। अरे भैया पे करा है ना तो खर्चा सॉरी पैसा जा रहा होगा, नहीं पता लग गया। कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट जो कि खर्चा है, रूल कहते हैं सारे खर्चे क्या होंगे, डेबिट होगा। बहुत बढ़िया, तो रेंट अकाउंट क्या हो गया मेरा, डेबिट हो गया। तो एंट्री क्या होगी, जो अकाउंट डेबिट है उसे बोलेंगे एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री लिख देता हूँ यहाँ में, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये लो, अच्छा अमाउंट कितने का था, रेंट था हमारा 10,000 का, रेंट था हमारा 10,000, 10,000। ठीक है, इसे अच्छे से लिख देता हूँ, ये लो। और यहाँ पे हमारी एक एंट्री और हो गई। ठीक है, अब मुझे आपको एक चीज़ देखो हम लोगों ने ये वाली कर दी, ये वाली कर दी, ये वाली कर दी। अभी चौथी करवाता हूँ, चौथी से लेकर पाँचवीं देख लो। क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरी। ये डिट्टो उसी तरह लग रहा है ना, पेड रेंट पेड सैलरी। जैसे आपने रेंट पे करा, रेंट हमारे लिए क्या था बेटा, एक्सपेंस था। जैसे आपने किसी की सैलरी आपने पे करी है तो बेटा सैलरी भी आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है, एक एक्सपेंस। ध्यान दो, क्योंकि वर्ड पेड है तो एक्सपेंस हो गया। दूसरा क्या आ रहा है मेरा, कैश आ रहा है। तो अगर मुझे ये वाली एंट्री करनी होती तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, एक जगह आता मेरा कैश अकाउंट और एक जगह मेरा क्या आता बेटा, एक जगह मेरा आता सैलरी अकाउंट। अब सैलरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, सेम रूल। सारे खर्चे क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे रेंट की जगह सिर्फ क्या लिख दूंगा मैं, सैलरी। क्या लिख दूंगा, सैलरी। क्या आपको पता लगेगा, जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होता है। तो पाँचवीं की एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट है वो डाल देना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये एक बार आप खुद से करके देखोगे। ये अब आपके लिए नहीं हो, ये मैं आपको अभी पढ़ा के दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें 10 से 12 एंट्री होगी और ये पूरा क्वेश्चन पहले हम खुद कराऊंगा। तब आपका घर में काम होगा कि वो क्वेश्चन आप पूरा अपने आप से करोगे। ठीक है, चलो जरा पढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर 30,000। ठीक है, और बीच में मैंने अगेन एक अमाउंट छोड़ दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹30,000। अगेन कौन सा अकाउंट दिख गया, कैश अकाउंट। ओके भैया, एक अकाउंट कौन सा आ गया मेरा, कैश अकाउंट। यार भैया अब तो गुड्स सोल्ड है, आपने तो गुड्स परचेज बताया था, गुड्स सोल्ड के बारे में तो बताया ही नहीं बताया। अब बता देते हैं। जैसे गुड्स परचेज था, जब गुड्स परचेज था तो बेटा कौन सा अकाउंट आया था, परचेज अकाउंट। अब अगर गुड्स सोल्ड है, अगर क्या है, गुड्स सोल्ड है, गुड्स सोल्ड माने बेचना, इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, सेल्स अकाउंट। क्या वर्ड यूज़ करूँगा, सेल्स अकाउंट। और सेल्स बेटा मेरी सेल्स, बिजनेस कैसा भी हो, किसी भी बिजनेस के लिए जो सेल होती है, जो सेल अकाउंट होता है वो उसकी क्या होती है, इनकम। क्या होती है, इनकम। ये ध्यान करना। आज हमने दो चीज़ नहीं सीखी, ये तो गुड्स सोल्ड, एक हमने क्या सीखा, परचेज गुड्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब गुड्स परचेज है, परचेज गुड्स हो तो बेटा कौन सा अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट। ठीक है, और परचेज अकाउंट क्या होता है, एक उसका नेचर क्या है कि भैया वो एक एक्सपेंस है। बस ये चीज़ आप ध्यान करो। तो गुड्स सोल्ड है ना, गुड्स सोल्ड के लिए क्या वर्ड आता है, सेल्स अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं गुड्स सोल्ड। एक कौन सा अकाउंट हो गया मेरा, सेल्स अकाउंट। अब जरा फिल करते हैं, भैया कैश क्या होता है, अरे बताया कैश तो मेरा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, एंड सेल्स क्या होता है, अभी बताया। सेल्स किसी भी बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। एसेट के लिए कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट होता है बेटा, खर्चा हो या इनकम हो, इन सब के लिए कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। देखो रूल में लिखा हुआ। तो इनकम के लिए कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। यार अब तो रूल याद ही हो जाने चाहिए भाई, अभी भी लिखवाओगे क्या मेरे से, फिर भी लिख देता हूँ। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, इसके बाद क्या है, इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बहुत बढ़िया, चलो फटाफट बनाते हैं। क्या है, दिमाग लगाओ। कैश है ना, आपने सामान बेचा। यार जब आप सामान बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा। अरे भैया सामान बेचने तो पैसा आता है, पैसा आता है। और रूल कह रहा है जो आता है उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब कैश अकाउंट इस बार क्या हो जाएगा, डेबिट। और सेल्स मेरी इनकम है और रूल कह रहा है
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम होती है उसे क्रेडिट कर दो, मतलब सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब ध्यान दो, आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हो भैया, सेल्स इनकम होती है और रूल्स में इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, मतलब सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो ये हमें याद भी हो गया। ऐसे परचेज अकाउंट एक्सपेंस होता है और रूल्स अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंस डेबिट होता है, मतलब परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ये चीज़ आपको धीरे धीरे याद आ जाएंगी, ना भी याद हो तो आप अभी याद करने की जरूरत है भी नहीं, याद हो जाए तो बढ़िया, ना भी हो तो कोई बात नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। लो मेरी फाइनल एंट्री भी बन गई क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मेरी फाइनल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा कितने सामान बेचा था हम लोगों ने, 30,000 का, तो एक बार डेबिट में 30,000, एक बार क्रेडिट में 30,000। क्या आपको ये फॉर्म, क्या आपको समझ में आया, एंट्री करना कितना आसान है। एंट्री करना बेटा आपके लिए टफ हो जाता, एंट्री आपके लिए टफ हो जाता अगर आप डायरेक्ट कोई ट्रांजैक्शन देख के आप डायरेक्ट ये लिखने लग जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही स्कूल में अगर आप डायरेक्ट ही यहीं से लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं 100% श्योर हूँ कि आप कहीं ना कहीं फंसोगे और ये आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा क्या ही बताऊँ, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो। आप बिना सोचे चीज़ें लिखोगे ना तो आप रटना स्टार्ट कर दोगे, और आप जैसे जैसे रटोगे आपको क्या होगा, आप सपोज करो आपने 20 एंट्री सीखी, आपने 20 एंट्री को कर दिया, रट्टा मार दिया, दिक्कत क्या होगी, कोई नई एंट्री आ गई ना, कोई 21st कोई नई एंट्री आ गई तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप सोच ही नहीं पाओगे। तो ठीक है, बट जो मैंने करवाया, अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आराम से आ जाएंगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये दिखाया, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट जो मैंने दिखाया, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बट आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये पूरा थॉट प्रोसेस आपका बेटा किस में चले, आपका माइंड में चले। ठीक है, एट द एंड आपको डायरेक्ट यही पास करना है, बट आप डायरेक्ट जंप मत मार देना, इसको मैं चाहता हूँ आप पहले इस पर प्रैक्टिस करो, यहाँ से करो। जो आप ऐसा करोगे तो आप हर अकाउंट को अच्छे से समझ पाओगे और आप पहले ही चेक कर पाओगे कि, और आपको ऐसे याद भी हो जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ डेबिट कब हो रही है, कोई चीज़ क्रेडिट कब हो रही है। ठीक है, तो चलो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपका काम बस इतना है कि जो मैंने कराया, अभी जो कराया, आप बस घर में एक बार से क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो फिर बाद में मिलते हैं।